नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के 67,597 नए मामले सामने आए हैं, जो कल की तुलना में 19.4% कम हैं। इसके बाद देश में कुल एक्टिव मामलों का आंकड़ा 10 लाख से नीचे आ गया। अब देश में कुल एक्टिव मामले 9,94,891 हो चुके हैं। वहीं पिछले एक दिन में देश में 1,188 लोगों की कोरोना के कारण जान भी गई। कोरोना की पहली लहर के दौरान प्रवासियों के पलायन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के संसद में दिए बयान पर 2 राज्यों के मुख्यमंत्री भिड़ गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान को सरासर झूठ करार दिया, तो योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर सुनो केजरीवाल से संबोधित कर उन पर कई आरोप लगाए। इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने भी उनको उसी भाषा में ट्विटर पर लिखा, सुनो योगी। केजरीवाल ने तो योगी को निर्दयी और क्रूर शासक करार दिया। पहले सीएम योगी ने कहा कि सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से कराह रही थी, उस समय आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर बेबस किया। छोटे बच्चों व महिलाओं तक को आधी रात में यूपी की सीमा पर असहाय छोड़ने जैसा अलोकतांत्रिक व अमानवीय कार्य आपकी सरकार ने किया। आपको मानवता द्रोही कहें या। इसके जवाब में केजरीवाल ने भी ट्वीट कर कहा कि सुनो योगी, आप तो रहने ही दो। जिस तरह यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थी और आप करोड़ों रुपए खर्च करके टाइम्स मैगजीन में अपनी झूठी वाहवाही के विज्ञापन दे रहे थे, आप जैसा निर्दयी और क्रूर शासक मैंने नहीं देखा। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में कहा कि दिल्ली में ऐसी सरकार है, उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांधकर दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमाकर लोगों को कहा कि संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ। और दिल्ली से जाने के लिए बसों से भी आधे रास्ते छोड़ दिए और सभी लोगों के लिए मुसीबतें पैदा की। इसी को केजरीवाल ने झूठा करार दिया था। तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी के जवाब की कड़ी आलोचना की। महुआ ने कहा कि हाउडी ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन करने वाले मोदी सरकार ने लोगों से थाली बजाने के लिए कहा, दिए जलवाए और अब कोविड वायरस फैलाने के लिए विपक्ष को दोषी ठहरा रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों और गरीबों को वापस अपने घर भेजने को लेकर कल पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने तो हद ही कर दी। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में लोगों को वापस अपने राज्यों को लौटने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने श्रमिकों को मुफ्त में टिकट दिए और कहा कि घर जाओ, जिससे जहां यूपी जैसे राज्यों में कोरोना नहीं था, वहां भी पहुंच गया। इसके जवाब में प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। प्रियंका ने पूछा कि क्या पीएम मोदी चाहते थे कि जो गरीब पैदल अपने घर लौट रहे हैं उनको असहाय छोड़ दिया जाए। प्रियंका ने पणजी में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि जिन लोगों को उन्होंने छोड़ दिया था, जिनके पास अपने घर लौटने का कोई रास्ता नहीं था, जो पैदल वापस आ रहे थे, क्या वो चाहते थे कि कोई उनकी मदद ना करे? मोदी जी क्या चाहते थे, वो क्या चाहते हैं? प्रियंका ने कहा कि उन्होंने जो बड़ी रैलियां की, उनके बारे में क्या। बता दें, कोरोना के दौरान बंगाल में पीएम मोदी ने भारी भीड़ के साथ रैलियां की थी, जिनकी काफी आलोचना भी हुई थी। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। इससे 2 दिन पहले आज गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में बीजेपी का लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नितिन गडकरी आज गोवा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने घोषणा पत्र को बीते रविवार को ही जारी करने वाली थी, लेकिन स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन के कारण पार्टी ने उस दिन घोषणा पत्र जारी नहीं किया। त्रिपुरा के 2 विधायक जिन्होंने मंगलवार को ही बीजेपी और अपने पद से इस्तीफा दिया था, उन्होंने आज सुबह राहुल गांधी के साथ उनके आवास पर बैठक की, मुलाकात की और बाद में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। बता दें, मंगलवार को त्रिपुरा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। पार्टी के 2 विधायकों सुदीप रॉय बर्मन और आशीष कुमार साहा ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और इसके साथ ही दोनों नेताओं ने पार्टी भी छोड़ दी। कांग्रेस में शामिल होने के बाद एएनआई से बात करते हुए सुदीप रॉय बर्मन ने कहा, कई विधायक बीजेपी छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन शायद वे एक तकनीकी कारण की वजह से कुछ और महीनों तक इंतजार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सभी का बीजेपी से मोहभंग हो चुका है। रूस और यूक्रेन के संकट को लेकर अमेरिका ने एक बार फिर रूस को चेतावनी दी। अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका रूस से जर्मनी तक जाने वाली गैस पाइपलाइन परियोजना को बंद कर देगा। उन्होंने कहा कि अगर हमला हुआ तो इस परियोजना को बंद कर दिया जाएगा।
बता दें, अमेरिका समेत यूरोपीय देश लगातार रूस पर संभावित हमले का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन रूस कई बार कह चुका है कि वो यूक्रेन पर हमला नहीं करने वाला है। हालांकि उसने करीब 1 लाख सैनिक यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर रखे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।